नहीं, ताले से तो कोई मतलब नहीं, फिर धोखा दे गया ये। अब आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे इस अवस्था में। जब ये एक बार कर देता है तो फिर कमेंट्स नहीं आते। जरा कोई कुछ लिख करके भेजो। ये कहूंगा, ये संसार में सबसे पहला काम ईश्वर के प्रति जो किया जाता है उसका नाम है उपासना। मोटे मोटे अर्थों में आप लोग उसे ये कहते हैं ईश्वर के पास बैठना। पर मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, आप में से आज तक ईश्वर के निकट कौन बैठ पाया है? घर में जो पूजा का मंदिर बना होगा उसके सामने आप बैठ लेते होंगे, परंतु सच देखिए ईश्वर के सामने कौन बैठ पाया है? अगर ईश्वर के नजदीक बैठना है तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज को आपको मानना होगा और वर्ण करना होगा। मेरे में क्या कमी है और ईश्वर में क्या विशेषता है? मेरे में क्या कमी है और ईश्वर में क्या विशेषता है? अगर आपको विशेषता नजर आती है तो उस विशेषता के जो आपके अंदर प्रकट होती है वही ईश्वर के पास बैठना है। मंदिर में जाकर के या घर के मंदिर में बैठ करके आप ईश्वर के पास नहीं बैठ रहे। अब आप अपने अंदर से देखें, प्रैक्टिकली देखिए कि मेरे से ईश्वर कितनी दूर है। अर्थात कैसे कहा जाए ईश्वर मेरे से कितना दूर है? उस दूरी को नापने के लिए एक ही चीज है, उसको कहते हैं विचार। जब आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं वो अच्छे विचार ही ईश्वर की नजदीकी है। जब विचार बदलने लग जाएं तो ये कहना उपासना साकार रूप में होने लगी। जब अच्छे विचार मेरे विचारों में प्रवेश करने लग जाएं तो कहना उपासना होने लगी। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था नाला वहीं तक नाला है जहां तक गंगा में नहीं मिलता, पर नाला अपनी जगह रहता है और गंगा अपनी जगह रखती है। मिलन दोनों का इसलिए है कि दोनों में पानी है। ईश्वर की संपूर्ण विशेषताएं हमारे अंदर हैं, परंतु हमारे अंदर कमियां भी आ गई हैं। उन कमियों को मिटाने के लिए जब उन पर हम चिंतन करने लग जाते हैं, मेरे में ये कमी है,
ईश्वर में कोई कमी नहीं है। अपनी कमी को हम ईश्वर से उजाड़ने वाली प्रक्रिया है। जो उजाड़ते हैं उनको राक्षस कहते हैं, और जो बसाते हैं उनको देवता कहते हैं। जब देववृत्तियां हमारे अंदर पैदा होने लगे तो आप देवत्व का जागरण कहना, आप उसे देवत्व का जागरण कहना। देवता हो नहीं गए। असुर वृत्तियों को मिटाना है। उसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था का नाम है कर्म फल की व्यवस्था। कर्म फल की व्यवस्था। अपनी व्यवस्था को उसने, देखिए ना, जितने भी वो बने के फल के रूप में ईश्वर ने उनको मुक्ति निर्धारित की है। मुक्ति निर्धारित की है। और ये किसके द्वारा? इसी को नाम दिया गया है साधना। इसी को नाम दिया गया है साधना। अर्थात जो साधन को चलाना जानता हो, उसका सही सदुपयोग करना जानता हो, उसे ही साधना कहते हैं। उपासना के द्वारा जो कमियां हटाई गईं, वो जब साधना के द्वारा व्यवहार में लाई जाती हैं, तो वो चेतना में स्वभाव के रूप में परिपक्व हो जाती हैं। अब यहां दोबारा से सुने। जैसे ही साधन उपासना शुरू होती है, सच्ची उपासना जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही कर्म के बंधन कटने लग जाते हैं। नाला गंगा में मिलने लग जाता है। और जैसे नाला गंगा में मिलने लग जाता है, तीनों बच्चियां सुन ले बात को बहुत अच्छे से। आपकी आत्मा की तरफ जो गति है, जब उसमें आपके संकल्प जुड़े रहेंगे और आपकी उपासना अंदर से क्रियाशील होगी, तो यहीं से समझ लें बुराइयों का उखड़ना पकड़ना शुरू हो गया है और विकार मिटने लगेंगे। उपासना अंदर से देखें, जैसे ही उपासना का क्रम चलेगा, वैसे ही विकार हटने लगेंगे और अच्छाइयां आपके अंदर बढ़ने लगेंगी। अब फिर से समझें, जैसे ही ये काम होना शुरू होगा, ठीक है पांडे जी, मैं ये कह रहा हूं, जैसे ही आप उस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे तो आपके दोष मिटना शुरू हो जाएंगे। नाला गंगा में बदलने लग जाएगा। जब बुराइयां मिटनी शुरू होंगी, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, एक असुर, एक बेताल, एक राक्षस जो वृत्ति के रूप में हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर निकलना शुरू होगा। वो बाहर निकलना शुरू होगा, मिटना शुरू होगा।
अब तीनों बच्चियां जो लड़खड़ा रही हैं वो इसलिए लड़खड़ा रही हैं कि वो जो पाप कर्म है वो निकलने शुरू हुए, मिटने शुरू हुए, अच्छे दिन आने शुरू हुए। परंतु मैंने कहा है स्वभाव के अंदर जो हमारी वृत्तियां छुपी हुई हैं वो वहां से उखाड़ पखाड़ हमारी करना चाहती हैं। और उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा ये होगा कि वो हमसे इस कार्य में उबल लाना शुरू करेंगे और आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे जो विचार जो अब से पहले तीनों पर में जो एक साहस था, अपने उस साहस को पहले को पहचानिए। जो आप में लगन थी उस लगन को पहचानिए। धीरे धीरे उस लगन पर वो अपने प्रहार को करेंगे और प्रहार करेंगे तो आप में आएगा हम कहां फंस गए। मन आपको उबाएगा, उखाड़ेगा, हटाने का प्रयास करेगा। अगर आप रुक गए तो फिर से आप उसी गंदगी में जाकर के फंस जाएंगे। विचार मन के रूप में क्रियाशील होंगे और बार बार आपको बुराई की तरफ लेकर के जाएंगे। तो समझ लीजिए उपासना का क्रम चला पर गंदगी जबरदस्ती आपको गंदगी की तरफ ले जाना चाहती है। आपका संकल्प ये देखना होगा कितना मजबूत है। अगर आपने शुरू से ही, आज से ही ये गांठ बांध ली हम तरीके से, क्योंकि दुनिया कर्म फल पर टिकी है, दुनिया कर्म फल पर टिकी है, इसलिए बुरे कर्मों को हम गति किसी भी स्थिति में बुरा कर्म नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अंततः कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो हम हर कर्म में कर्म के परिणाम को देख करके चलेंगे कि इस कर्म को करने का कल परिणाम क्या होगा। अगर ये देख करके आप चलेंगे तो कर्म फल पर टिकी हुई ये व्यवस्था आपको उसी तरफ लेकर के चलेगी। आपका विचार दृढ़ होता चला जाएगा, उसमें ताकत पैदा होती चली जाएगी और बुरे विचार, यहां समझिए, प्रकाश के आ जाने के बाद में जब अंदर अच्छी प्रेरणाएं उठने लग जाएं तो आत्म प्रकाश पैदा होगा, उसी आत्मज्ञान भी कहते हैं, वो पैदा होगा। जब वो पैदा होगा, क्रियाशील होगा तो पैदा होगा। आप उस कगार पर खड़े हैं जहां आप गंगा में मिलने जा रहे हैं, परंतु वहां से पीछे कदम मत हटाना, विलय कर देना अपने आप को, विलय। अब नहीं ये चाहिए, विलय। जब जैसे विलय होगा तो उसका प्रकाश आपके अंदर आएगा और वो प्रकाश हर कमी को, हर गंदगी को, हर अज्ञानता को आपसे दूर हटा देगा। आपकी आदतों में परिवर्तन आता चला जाएगा। यहां मैं दोबारा से कहूंगा, ईश्वर के नजदीक जाना है तो इसको मैं एक शब्द में और कह सकता हूं, उपासना माने आत्म विस्तार। उपासना माने आत्म विस्तार। तो आत्म विस्तार की बात करें, आत्म विस्तार की बात करें और सन्मार्ग पर चलें। अंदर से ही चालाकी, धोखा किसी भी तरह का ना रखें। इतने मासूम हो जाएं, अंदर से इतने मासूम हो जाएं। आप में से किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजी थी।
और उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि एक मां सांसारिक दुखों के कारण, जो सांसारिक कष्ट उसे मिल रहे थे, उनके कारण क्रोध में थी, और क्रोध में होने के कारण, या मैं कहूं सांसारिकता उसकी चेतना को प्रभावित कर रही थी। उसका बस किसी और पे तो चला नहीं, अपने बेटे को उसने पीट दिया। जब बेटे को थप्पड़ मारा वो रोने लगा। मां का जो क्रोध था वो शांत हुआ। जब शांत हुआ तो मां ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके चुप किया, और बच्चा चुप हो गया। जैसी मां ने छाती से लगाया, बच्चा चुप हो गया। मां कहती है, पूछती है बच्चे से, मैंने तुझको मारा? बच्चा भी बड़ी कोमल भावना के साथ कहता है, हां मां मुझे मारा। मां पूछती है, कहां मारा? वो हाथ लगा करके कहता है, गाल पर मारा। मां कहती है, काहे से मारा? वो कहता, थप्पड़ से मारा। मां उसका हाथ पकड़ करके अपने हाथ पर हाथ मारती है उसका, ले तू उल्टा इसको मार, इसने तुझे मारा ना, तू इसको मार। तो बच्चा कहता है, ना मेरी मां है, मैं नहीं मारूं। बच्चा कहता है, मेरी मां है, मैं मां को नहीं मारूंगा। छोटा सा बच्चा है। मां उसके गाल को चूमती है और चूम करके कहती है, यहां मैंने थप्पड़ मारा था ना, मैं तुझको प्यार कर रही हूं। तो बच्चा कहता है, मां तू मुझे रोज मार लिया कर, कम से कम इस मारने के बाद में मुझे प्यार तो किया करेगी। तीनों बिटियाओं में से एक बिटिया को मेरा ये संदेश है, मां मारती नहीं है, सुधारती है, अपना अधिकार जताती है अपने बच्चे के ऊपर। वो उसका लगाव है जिसको वो बताती है। तीसरी बात, हां राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मां माने ईश्वर की ममता, मां माने ईश्वर की ममता। जो मार हमें पड़ रही है समय के साथ में, तीनों बच्चियां सुन लीजिए इस बात को। और तीसरी को तो मैंने ये उदाहरण इसीलिए ही दिया है कि ममत्व जगे, ममत्व जगे, मोह नहीं, मोह नहीं, ममता जगे। इसी संस्कार के द्वारा मां अपने बच्चे को, देखिए बच्चा कह रहा, मां मुझे रोज मारा कर। छोटा सा बच्चा है जिसको अभी ज्ञान नहीं है, परंतु वो उस प्यार को चाहता है जो मार के कारण मां उसको दे रही है। वो ममता कैसे जगी? अगर नहीं मारती तो कैसे जगी? हां योगेश, मारने से ही उसने छाती से लगाया। सही बात कह रहे हैं, वो उसका जगा, वो उसका जगा। अब योगेश, क्योंकि समय होता जा रहा है, अब तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। उन बुराइयों, पापों को, हमारी सब बुराइयों और हमारे सब पाप कर्मों को रुक रहा हूं,
इसलिए सब पाप कर्म जो दूरी है, उपासना जिसको बोला, ईश्वर से दूरी, हे प्रभु हमारी उस दूरी को मिटाइए जो पाप के कारण। दूरी कोई नहीं होती है, एक पर्दा आ जाता है जो दूरी पैदा कर देता है। मेरा भगवान तो मेरे कण कण में समाया है, क्योंकि उसने मेरा निर्माण किया है। उन पापों को हमसे दूर करें और हमारे लिए जो कल्याणकारी है उस जीवन को हमको प्रदान करें। अब इसका भावार्थ समझेंगे। मैं गुरुदेव का एक किताब है वेदों का दिव्य संदेश, उससे इसका भावार्थ आपको समझा रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, सर्वव्याप्त हैं आप। ये विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सबके कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। हे प्रभु, तुम ही सबके नियंता, नियामक, हर वस्तु में, जड़ में, चेतन में, हमारे रोम रोम में तुम्हारा ही वास है। तुम निराकार हो। आकार ना होने के कारण आकार में रह करके इनको देखा नहीं जा सकता। आकार में होने के कारण तुम निराकार को मैं पहचान नहीं पाता। मेरी इतनी क्षमता नहीं है, पर तुम मेरी प्राण शक्ति हो। तुम मेरी प्राण शक्ति हो। सोते जगते हर समय हमारे साथ आप रहते हैं। हमारे भीतर भी आप ही रहते हैं और हमारे बाहर भी, चारों तरफ आप ही रहते हैं। जैसे रबड़ के गुब्बारे में हवा भरी जाती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, चारों तरफ उसमें हवा ही हवा है। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद के अंदर घी समाया हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जाति पाति, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई झगड़ा नहीं है। जैसे सभी दिशाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु अपना बोध कराती हैं, इसलिए चार भागों में बटी हैं। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, वसु, यम, चाहे उसे राम कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। इन गुणों को अपने जीवन में उतारने और उसकी इच्छा के अनुसार आचरण करने और अपने व्यवहार में लाना, परमात्मा की उपासना इसी को कहते हैं। उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव में का अंग बन जाते हैं और उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की तरफ हमें अग्रसर करते हैं।
परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करने में बड़ी मूर्खता है। एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम लें, उसके कोई भी गुण अपने कर्म और स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहें, सतत प्रयास करते रहें, जिससे हमारे वो पाप मिटे। अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का चिंतन नहीं करते और उन्हें आचरण में नहीं उतारते। नाम के झगड़े झगड़ते रहते हैं और उसी पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। वे समझते हैं केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, उसी में ईश्वर है। बाहर चाहे कोई पाप काम करे, मंदिर में रहने वाला ब्राह्मण, मस्जिद में रहने वाला मौलवी और क्या नाम है, गुरुद्वारे में रहने वाला ग्रंथी और ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई फादर, वो चाहे जो मर्जी काम करें, पर मंदिर में वो सब बोलें तो उसके जो सर्वव्यापक रूप है उसको भुला दिया। उसका जो सर्वव्यापक रूप है उसको भुला दिया। अर्थात अच्छे विचार, उपासना करती बार जैसे आपके विचार रहें, हर कर्म में आपके वही विचार बने रहें। भगवान अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता विराजमान है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखें। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करें। यही उपासना का सच्चा स्वरूप है। मैंने ये उपयुक्त समझा कि सबको आगे बढ़ाने से पहले और केवल सिद्धांतों की बातें करते रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उस प्रवाह को आज रोका गया और साफ सबको उबारने के लिए उपासना की जो बात मैंने अभी आपको समझाई, असतो मा असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। ज्योति की तरफ चलें, आत्मज्ञान की तरफ चलें। गंदे विचारों को पैदा ना होने दें, अच्छे विचारों को ही स्थान दें। हे सविता देवता, सबके अंदर मुझे तुम दिखाई दो, क्योंकि सबके अंदर प्राण रूप बन करके तुम ही समाये हो।
तुम्हारा ही चैतन्य स्वरूप हमें चैतन्य किए हुए है। तुमसे ही हम प्रकाशित हैं। भाव को गहरा करें, सतत अपनी चेतना के साथ जोड़ करके रखें। तुम्हारा ही प्रभाव है जो हमें प्रकाशित करके रखे हुए है। दोनों हाथ रगड़ें और मुख पर फिराएं। जो भी आज का समझाया है चिंतन करें। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आज ये ठीक रहा कि बार बार नेट ने तो दिक्कत की, पर कमेंट्स आते रहे। अब सबके कमेंट्स, अभी योगेश ने लिखा जी गुरुदेव ठीक है, ये आ रहे हैं। तो कमेंट्स की दिक्कत नहीं आई। देखते हैं, इस जगह पर ही बैठ करके किया करें। बैठना तो बाहर पड़ रहा है। चलिए ठीक, आज की बात समाप्त।